नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। आज अपने बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता है क्या है। देखो, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। देखो यहां पे पर का मतलब क्या होता है भाई? प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और देखो सेंट, ये देखो सेंट कहां से उठाया गया? ये जो अपने सेंचुरी होते हैं ना, सेंचुरी का सेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100। तो यानी जो प्रत्येक 100 में होता है वो क्या होता है? परसेंटेज होता है। हिंदी में देख लो भले, देखो प्रति और शत का मतलब क्या हो गया? शतक, यानी 100, यानी क्या हो गया? 100। तो जो प्रत्येक 100 में होता है वो क्या होता है? परसेंटेज होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं यहां पे 25% की, अगर मैं बात करूं तो 25% का मतलब क्या हो गया? 100 में 25% का मतलब क्या हो गया? 100 में 25। जैसे मान लो मैं बात करूं 30% की, तो 30% का मतलब क्या हो गया? 100 में 30, 100 में से 30। तो 30% का मतलब क्या हो रहा है? 100 में से 30। जैसे मान लो मैं बात करूं 1% की, तो 1% का मतलब क्या हो गया भाई? 100 में से 1, 100 में से कितना हो जाएगा? 1। यानी जो टोटल 100 पार्ट है, 100 भाग है, उनमें से एक भाग। यहां पे देखो 100 में से 30 भाग आ रहे हैं, यहां में 100 में से कितना आ रहा है? 25। जैसे मान लो अपने पास 100 रुपया है, तो उसका 25% का मतलब क्या हो गया भाई? 100 में से 25, यानी 25 रुपया हो जाएगा। तो जिसमें से होता है वो हमेशा बट्टे में आता है, ये चीज आप ध्यान रखना भाई। जिसमें से होता है वो हमेशा बट्टे में आता है, ठीक। और जिसके लिए निकालना वो आएगा अपने पास ऊपर आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं इनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं, और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं अपने। अब देखो यहां पे, जैसे मान लो अपने चेंज करना है भिन्न को चेंज करना अपने परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत में चेंज करना है भिन्न को। जैसे मान लो मेरे पास भिन्न है 1 का मतलब कितना परसेंट होता है भाई? 1 का मतलब हो जाएगा 100%। 1 का मतलब हो जाएगा 100%। यानी जब भी आपको भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है? 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाना है। 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाना है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो यहां पे 1/100 होता है ना, 1/100, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज। 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है। देखो यहां पे, देखो यहां से निकल के आ जाएगा, इस 100 को आप इधर लेके आओ तो ये क्या बनेगा? 1/100। और इधर क्या बचेगा? केवल मेरे पास परसेंटेज बचेगा, या मैं कह सकता हूं 1% बच रहा है। तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, 100 में से एक भाग। तो यानी 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है। यह चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपको 1/2 दे रखा है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/2 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज चिपका दो। 100 से गुणा कर दो और आप परसेंटेज चिपका दो। तो देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार? 50 बार। तो ये आ जाएगा 50%। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो भाई,
अगर एक की वैल्यू यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे देखो 1/2 1 का आधा, तो यहाँ पर 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं 1/3, तो 1/3 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो आप। तो यहां से देखो आप 3 से 100 को जब काटोगे तो कितना, 33 सही 1/3, 33 से 1/3, 33 से 1/3 परसेंटेज। और यदि आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट के अंदर कितना होगा, 33.33 परसेंटेज, 33.33 परसेंटेज हो जाएगा। अगर 1/4 को कन्वर्ट करना हो 1/4 को, तो 1/4 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। 1/4 को आप 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो देखो 4 से आप इसको काटो 100 को, कितनी बार जाएगा भाई, 25 बार। तो ये हो जाएगा अपने पास 25%। अगर मैं बात करता हूं 1/5 की, तो 1/5 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे ये कितना बनेगा भाई अपने पास, देखो 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो ये हो जाएगा 20%। अगर मैं बात करता हूं 1/6, तो 1/6 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 6 का इसके अंदर भाग लो भाई, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार। काट के एक बार इसको आप छोटा कर दो। अब आप 3 का भाग 50 के अंदर लगाओ, देखो 16 48, 16 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा भाई, 2। तो 16 से 2/3%। अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो पॉइंट में कितना बनेगा भाई, पॉइंट में देखो ये 16 पॉइंट। अब आप 2 के अंदर 3 का भाग लगाओ, तो आपको पता है कि 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इसके आप 0 लगा दो तो ये बन जाएगा 20। 20 में 3 का भाग जाएगा 6×3 18, 6 बार। शेष बच रहा है कितना, 2। फिर आप 0 लगा दो, 20 बनेगा, फिर 6 बार। तो इस प्रकार ये 16.66 चला जाएगा। मैं बात करता हूं 1/7, तो आप 1/7 को 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 7 का भाग लगाओ भाई, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 13 सत्तू 91, 13 बार। शेष कितना बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। तो 13 से 9/7% हो जाएगा ये। इसी प्रकार 1/8, तो 1/8 को आप 100 से गुणा कर दो। अब 8 का भाग लगाओ आप 100 के अंदर, कितनी बार जाएगा भाई, 12। या तो इसको आप काट दो, देखो 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से ये कटेगा 2 बार। 25/2, 2 का भाग 25 में कितनी बार, 12 से 1/2% या 12.5%, 12.5% यानी 12.5 हो जाएगा। इसको देखो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ये आपको दे रखा है 1/4, 1/4 का कितना होता है, 25%। और 1/8 है, वो यहाँ पे जो 1/8 है वो 1/4 का आधा है, तो इसका आधा कितना होगा भाई, 25 का आधा कितना होगा, 12.5 होगा। तो ऐसे करके भी आप ध्यान रख सकते हो। आप इस प्रकार है ना, कोई भी दे रखी हो आपको फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न दे रखी हो, उसको आप 100 से गुणा करो और परसेंटेज का आप साइन लगा दो, तो वो परसेंटेज के अंदर चेंज हो जाएगा। और आपको मैं मोस्ट आपको एक दो और बता देता हूं। ज्यादातर देखो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फ्रैक्शनों से आते हैं, और ये आपको ध्यान में भी रखना है। अब देखो जैसे आपको दे रखा हो 1/9, 1/9 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/9 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो।
तो यहाँ पे आप देखो 9 का इसके अंदर आप भाग लगाओ कितनी बार तक जाएगा, 11 नमा का 99, 11 बार तक जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 11 से 1/9% हो जाएगा, 11 से 1/9% हो जाएगा। यदि आप इसको पॉइंट में बदलना चाहते हो तो पॉइंट में क्या बनेगा भाई, देखो 11 तो ये रहेगा, 1 के अंदर 9 का भाग लगाओ, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, 1 के साथ में 0 लगा दो 10 बनेगा, 10 के अंदर 9 का भाग जाएगा एक बार, फिर 1 शेष बचेगा, फिर आप उसको 10 बना दो तो फिर 10 के अंदर एक बार चला जाएगा। तो आपको पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 11.11%। अब मैं बात करता हूं 1/10। तो 1/10 की अगर बात करें तो आप 1/10 को 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 10%। तो ये हो जाएगा 10%। अगर मैं बात करूं 1/11 की, तो 1/11 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। 11 का भाग 100 के अंदर कितनी बार, 11 नमा का 99, शेष कितना बच रहा है अपने पास, 1 शेष बच रहा है। तो ये हो जाएगा 9 से 1/11%। देखो इन दोनों के अंदर आप ध्यान रखना भाई, एक तो ये हो गया, एक अपने पास ये हो गया। 1/9 का तो बनता है 11 से 1/9% और 1/11 का बनता है 9 से 1/11%। इसके अंदर कई बार क्या अपने 1/9 के लिए तो अपने 9 से 1/11% कर देते हैं, और यहाँ पे देखो और 1/11 के लिए कई बार अपने 11 से 1/9% कर देते। ये कंफ्यूजन वाला है, तो इसके अंदर आप ऐसे ध्यान रखना। देखो इसमें बट्टे में 9 आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो बट्टे में 9 आएगा तो यहाँ पे 11, भाई संख्या 2 अपने पास, एक तो 9 है और एक 11। यहाँ पे बट्टे में 9 है तो यहाँ पर भी बट्टे में 9 आएगा तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बट्टे में कितना है 11, तो यहाँ पे बट्टे में 11 आएगा, बच्ची कौन सी 9, तो 9 आ जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार आप बना सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ 1/12, 1/12, तो 1/12 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। यहाँ पे देखो उसको काट के छोटा कर दो, 4 से ये कटेगा 3 बार और 4 से ये कटेगा 25 बार। 25 में 3 का भाग लगाओ, कितनी बार तक जाएगा, 8 3 24, 8 बार तक, शेष कितना बच रहा है 1। 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ये पूछा जाता है। किसी भी संख्या का आपको कह सकता है 8 से 1/3% कितना होगा, तो डायरेक्ट आप उसका 1/12 निकालो। जैसे बात करता हूं मैं 1/13 की, तो 1/13 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। 1/13 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। अब 13 का भाग लगाओ, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, यहां पे चला जाएगा भाई 1391 7 बार, शेष बच गया अपने पास 9, तो 9/13%। अगर मैं बात करूं 1/14, 1/14 का कितना बनेगा, 1/14 को आप 100 से गुणा 7 में लगा दो परसेंटेज। तो इसको देखो आप काट दो, देखो 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 7 का भाग लगाओ 50 में, 7 7 गुण 50 यानी 7 बार जाएगा, शेष कितना बच रहा है 1, तो 7 से 1/7% हो जाएगा। मैं बात करता हूं 1/15, 1/15 कितना होगा भाई, 1/15 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। देखो ये 5 से कट रहा है 3 बार और ये 5 से कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार जाएगा। 3 का भाग 20 के अंदर 6 3 18, 6 बार तक जाएगा, शेष कितना बच रहा है 2, तो 2/3%। अब मैं बात करता हूं 1/16, 1/16 को आप 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। देखो 4 से कट जाएगी ये 4 बार,
और 4 से ये कटेगा 25 बार। 4 का भाग 25 में कितनी बार, 6 चौका 24, 6 बार तक जाएगा। शेष कितना बचेगा मेरे पास, 1/4%। तो ये 1/16 का बनेगा, 6 से 1/4%। तो जो एग्जाम के अंदर आती है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, वो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई। ऐसे तो देखो अनंत संख्याएं होती है और उनका अनंत बनता है, तो जो एग्जाम के अंदर आती है उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। अब कईयों की देखो समस्या ये रहती है कि 100 से गुणा भी कर रहे हैं और साथ में परसेंटेज भी लगा रहे हैं। ये क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना ये क्यों लगाते हैं भाई अपने। जैसे मान लो अपने पास ये था, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे 1/13 है अपने पास, 1/13। अब मैं इसको यहाँ पे देखो 100 से गुणा कर रहा हूं। अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूं तो बट्टा भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 100, क्योंकि यहाँ पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई मैंने जैसे 100 से गुणा किया, अगर ऊपर गुणा कर रहा हूं तो नीचे भाग भी करना पड़ेगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, वापस 1 कितना आएगा, 13। लेकिन यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 1/100। और 1/100 का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या मतलब होता है, 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, इसलिए यहाँ पे आ जाता परसेंटेज का साइन आ जाता। तो आपको केवल 1/16 तक याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो तो रखना, अदरवाइज आप इस प्रकार 100 से गुणा करके निकाल सकते हो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो अपने बात करते हैं परसेंटेज को भिन्न में, परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तब हम 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब की बार आपको क्या करना, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको मान लो ये दे रखा हो, जैसे आपको दे रखा हो 1%, 1% है, इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। जैसे परसेंटेज हटेगा बटे में क्या आएगा, अपने पास 100 आएगा, क्योंकि जब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तब 100 से गुणा करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा करना है, यानी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है तब आपको 100 से भाग करना है। पहले गुणा कर रहे थे, अब क्या करना आपको, भाग। और वैसे भी आपको पता है कि जो परसेंटेज है उसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो जहां पे परसेंटेज दिखे वहां पे आप 1/100 कर दो। अगर यहाँ पे मैं 1/100 करूंगा तो देखो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा मेरे पास। तो अगर मैं बात करता हूं 2% की, तो 2% का कितना होगा, 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। ये कट रहा है, काट दो, ये एक बार जाएगा 2 से और ये 50 बार, तो ये आ जाएगा 1/50। अगर मैं बात करूं 3% की, 3% का कितना होगा भाई, 3/100, बट्टे में आ जाएगा 100। अगर मैं बात करूं 20% की, 20% का कितना बनेगा, तो यहां पे देखो 20% का कितना बनेगा, 20 बट्टे में आ जाएगा अपने पास 100। ये 20 से कटेगा एक बार और ये 20 से कटेगा 5 बार। अगर मैं बात करूं 30%, तो 30 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, और परसेंटेज का जो साइन है वो हट जाता है। यहाँ पे देखो 0 से 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा, 3/10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर आपको दे आप बदल सकते हो आराम से। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कितना, यहाँ पे आपको दे दिया 35%, तो 35% को आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 35 बटा कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे 100। अब देखो ये 5 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, और ये 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, तो ये हो जाएगा 7/20। ये ध्यान रखना यहाँ पर जो कट रहा हो ना उसको आपको काट के छोटा करना है, तब जाके ये फ्रैक्शन बनेगी। जैसे आपको दे रखा हो जैसे 12.5%, 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 25/2। 12.5% का मतलब क्या होता है, 25/2। और देखो परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आएगा अपने पास, 100 आएगा।
ये देखो 25 से एक बार जाएगा और 25 से 4 बार, तो ऊपर तो रहेगा 1 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका 1/8 आ जाएगा। अब कुछ और बात करते हैं अपने आगे। देखो जैसे आपको दे रखा हो 11 से 1/9% है, तो यहां पे देखो यहां पे 11 इंटू 9 कितना हो गया 99 और प्लस 1 ये होगा 100, 100/9% हो जाएगा। अब ये देखो परसेंट हटेगा तो बट्टा कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएगा। तो देखो 100 से एक बार कटेगा और 100 से एक बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। जैसे इसी प्रकार आपको दे रखा था 9 से 1/11% दे रखा था। देखो 11 इंटू 9 प्लस 1, तो ये कितना 11 इंटू 9 कितना होगा 99 और प्लस 1 कितना होगा 100 और बट्टा कितना आएगा 11। अब परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएगा। तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितना होगा 1/11 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने बात करें 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, तो देखो यहाँ पे 16 इंटू 3 कितना 48, 48 में 2 जोड़ दो 50 बट्टा कितना 3 और इंटू कितना हो जाएगा 100। भाई जो परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा 100। यहाँ पे देखो इसको आप काट दो, 50 से ये कटेगा कितनी बार 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/6। 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा 1/6। जैसे आपको दे रखा हो 8 से 1/3%, 8 से 1/3%, तो देखो ये कितना 8 तरी 24, 24 में एक ऐड कर दो कितना 25 बट्टा कितना होगा 3 और इंटू कितना हो जाएगा 100। यानी परसेंटेज हट रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा बट्टा 100 आ जाएगा। 25 से एक बार जाएगा, 25 से ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे 4 बार, तो ये हो गया 1 और देखो 4 तरी 12, ये कितना हो जाएगा 1/12, तो ये आ जाएगा इसका 1/12। इसी प्रकार जैसे आपको कोई भी जैसे एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था भाई अपने पास कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इतना आसान क्वेश्चन कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, इंटू 100 कर दो और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दो। तो देखो ये 5 से कटेगा कितनी बार 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, तो ये हो जाएगा 60% हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पर आपको पता है देखो 3/5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई 3 इंटू 1/5, 3 इंटू 1/5, और आपको पता है कि 1/5 का जो परसेंटेज बनता है वो 20% बनता है। मैंने आपको 1 से लेके 16 तक बताया था, तो जो 16 तक बताया था उसके अंदर मैंने कहा कि ये आप याद रख लेना। तो 1/5 का कितना था 20, तो 3/5 है वो 1/5 का 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे सकता है वो 3/4, इसी प्रकार वो आपको दे सकता है 3/4। अब आपको पता है 1/4 कितना होता है भाई 25% होता है, तो इसका 3 गुना कर दो आप, तो 3 गुना कितना होगा 3/4 और 25 का 3 गुना कितना होगा 75 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। देखो मिक्सर बिन वाले हैं उनको आप परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे भाई, अब तक मैंने बात की थी यहाँ पे कि बिन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो मिक्सर बिन आपको दे रखी, इसको आप कैसे चेंज करोगे। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, इसका पहले तो आप मीनिंग समझो कि इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 3 सही 3/5, तो इसका मतलब क्या है 3 + 3/5, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे देखो ये है ना कोई भी साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्लस है। आप यहाँ पे ऐसे गुणा मत कर देना, देखो गुणा मत कर देना, इसको आप सॉर्ट आउट करो।
तो ये कितना होगा भाई, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और ये देखो कितना होगा 5 3 15, और 15 के अंदर 3 जोड़ दो कितना हो गया 18/5। यहाँ पे जो ये आ रहा है वो आ रहा है 18/5। इसको आप सॉर्ट आउट करो, ये कितना 3 3 9, 9/5 आ रहा है। इसको आप सॉर्ट आउट करो, ये देखो कितना होगा 5 3 15, 15 में 3 जोड़ दो ये कितना होगा 18/5। तो देखो एक तो ये आ रहा है 18/5 और यहाँ पे एक ये आ रहा है 18/5, जबकि जैसे आप यहाँ पे गुणा करते हो ना तो यहाँ पे देखो 3 3 9 और बट्टे में चल रहा है 5 और ये आ रहा है 9/5। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना गुणा नहीं होगा, यहाँ पे केवल प्लस का साइन होगा। तो जब कभी भी ऐसे मिश्र भिन्न आए ना तो यहाँ पे देखो कुछ भी चिन्ह लगाओ तो यहाँ पे इसका मतलब होता है प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दो आप। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार की जो ये मिश्र भिन्न दे रखी है इनको आप कैसे डील करोगे, इसको आप लिख दो पहले 3 + 3/5। अब मैंने आपको बताया कि एक भाग का मतलब होता है 100%। एक भाग का 100%, तो 3 भाग का कितना होगा 300, 3 भाग का कितना होगा 300% प्लस और 3/5, तो 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू कर दो 100 और साथ में लगा दो परसेंटेज का साइन। ये हो गया अपना 300% प्लस 5 का भाग आप लगा दो, यहां पे कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 × 3 कितना होगा 60, ये हो गया 60%। तो 300 + 60 ये हो जाएगा 360% हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं इसको आप लिखो तो देखो 2 + 1/2, यहां पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहां पे आपको प्लस लगाना है, ये ध्यान रखना है। 1% का मतलब एक भाग का मतलब होता है 100%, तो 2 भाग का मतलब कितना हो गया 200% प्लस 1/2 है। इसको आप देखो डायरेक्ट ही कर सकते हो भाई, जब एक भाग है तो 100%, तो उसका आधा है तो कितना होगा 50%, आधा है तो कितना होगा 50%, या फिर इसको आप 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो 200 और 50 कितना हो गया 250, ये हो गया अपने पास 250। यहां पे देखो ये हो जाएगा 500 और प्लस 1/3, 500 + 1/3, तो 5 भाग बराबर कितना होगा 5 + 1/3 होगा ये भाई, 5 + 1/3, तो 5 का कितना हो गया 500% प्लस 1/3, तो 1/3 को 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो आप, ये देखो कटेगा यहां पे, ये तो हो गया अपने पास 500 प्लस देखो 3 का भाग 100 में जाएगा कितनी बार 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, तो ये हो जाएगा 500 33 से 1/3%, 533 से 1/3% हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की थी कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और उन पे यदि कोई छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। तो ये जो परसेंटेज का बेसिक नॉलेज है ना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी पे आधारित आगे क्वेश्चन बनते हैं, भले परसेंटेज हो, भले लाभ हानि हो, भले चक्रवृद्धि ब्याज हो, भले साधारण ब्याज, जहां पर भी परसेंटेज आता है ना वहां पे आपको ये बेसिक नॉलेज है वो आपको आना जरूरी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।